यूपी के वाराणसी में आज से 3 दिनों तक रहेगी प्रवासी भारतीय दिवस की रौनक। कार्यक्रम में जुटेंगे करीब 7,000 प्रवासी। 21 से 23 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम में दिखेंगे कई नए रंग। आधुनिक और ग्रामीण जीवन का लुत्फ उठाएंगे प्रवासी। आज से युवा प्रवासी संवाद का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रहेंगे मौजूद। कल पीएम मोदी करेंगे 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन। 23 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहेंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम के लिए कई देशों से पहुंचे प्रवासी भारतीय। टेंट सिटी बसाने के साथ सुरक्षा के भी किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। ममता की रैली पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, कोलकाता की रैली में जुटी पारिवारिक पार्टियां। एक तरफ धन शक्ति, दूसरी तरफ जनशक्ति। नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को मोदी ने किया संबोधित। कहा, महागठबंधन नकारात्मकता का बंधन। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना। लिखा, देश 100 दिन में अत्याचार और अक्षमता से मुक्त हो जाएगा। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं का किया जिक्र। कमजोरों को सताए जाने की भी लिखी बात। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है मोदी सरकार। 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज देने की तैयारी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। 24 को गोरखपुर के किसान सम्मेलन में पीएम कर सकते हैं ऐलान। शत्रुघ्न सिन्हा पर बीजेपी कर सकती है बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के साथ मोदी सरकार पर साधा था निशाना। आय से अधिक संपत्ति केस में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद एआईएडीएमके से निष्कासित शशिकला को मिल रही है विशेष सुविधाएं। आरटीआई के जरिए हुआ खुलासा। जेल में शशिकला को 5 कमरे देने के साथ रसोईया भी कराया गया है मुहैया। आरटीआई कार्यकर्ता नरसिंहा मूर्ति ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। एमपी के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बीजेपी विधायक यशोधरा राजे ने लगाई फटकार। मंत्री के स्वागत में शोर शराबा और नारेबाजी पर हुई नाराज। ग्वालियर में माधवराज सिंधिया को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे दोनों नेता। मंत्री ने यशोधरा की नाराजगी को बताया जायज। अपनी पार्टी के नेता जयभान पवैया पर यशोधरा ने कसा तंज। कहा, पवैया के पूर्वजों ने पानीपत की लड़ाई लड़ी होती तो ऐसी बयानबाजी नहीं करते। सिंधिया परिवार के सदस्यों के नाम के आगे श्रीमंत लिखे जाने पर उंगली उठा रहे हैं पवैया। यशोधरा ने सुनाई खरी खोटी। जींद विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ने झोंकी ताकत। कहा, नतीजे देंगे हरियाणा सरकार को उखाड़ फेंकने का संदेश। जींद सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 28 जनवरी को होगा मतदान। 31 जनवरी को होगी वोटों की गिनती। मेरठ में मोम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के विवादित बोल। आज भी चमड़ा उतारना जानते हैं, जूता बनाना जानते हैं, जूता सिर पर मारना भी जानते हैं। चंद्रशेखर की धमकी, बोले हमें मत छेड़ना, कपड़े की तरफ फाड़ देंगे। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत, जो संविधान से समझता हो ठीक है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिव्यांग युवती के साथ हैवानियत, परिजनों ने किया हंगामा। पीड़ितों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मध्य प्रदेश में अपने नेता की हत्या से गुस्से में बीजेपी। बड़वानी में मनोज ठाकरे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बीजेपी ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने के आश्वासन के बाद उठाया शव। सऊदी अरब में काम करने गए मजदूर खलील की रहस्यमयी हालत में मौत की खबर से परिवार में कोहराम। खलील ने पत्नी को फोन कर कही थी जल्द घर लौटने की बात। अचानक मौत की खबर से परिवार पर टूटा गम का पहाड़। परिवार ने भारत सरकार से लगाई शव मंगवाने की गुहार। 22 दिसंबर को फोन पर पत्नी और मां से हुई थी खलील की आखिरी बात।
यूपी के बरेली में प्रेमी की बेवफाई से परेशान प्रेमिका ने किया हंगामा, बीच सड़क पर की प्रेमी की पिटाई। प्रेमी प्रेमिका की मारपीट का तमाशा देखती रही भीड़, प्रेमी ने मुश्किल से भागकर बचाई अपनी जान। हरियाणा के झज्जर में चोरी का आतंक, मोबाइल की दुकान से 8 लाख रुपए की कीमत के 80 मोबाइल चुराए। दुकान का शटर उखाड़ कर दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई चोरों की करतूत। चोरों ने दिन में की थी दुकान में रेकी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में छात्र नेता की दबंगई, एनएसयूआई नेता ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़, कॉलेज से निकलवाने की दी धमकी। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े लोग, जमकर चले लाठी डंडे। कांग्रेस नेता और व्यापारी में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट में कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी लड़ते रहे लोग, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी वारदात। गोरखपुर में बकरी चुराने आए चोरों की भीड़ ने की जमकर धुनाई, कार से बकरी चुराने आए थे चोर। भीड़ के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे चोर, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। और ये से सामने आई यूपी की हाईटेक पुलिस की सुस्त तस्वीर, जीप को धक्का मारकर स्टार्ट करते दिखे पुलिसकर्मी। और ये के सभी थानों में मौजूद सरकारी जीपों की हालत खस्ता, स्टार्ट करने के लिए करनी पड़ती है खासी मशक्कत। तस्वीरें वायरल होने के बाद जगह पुलिस के आला अधिकारी सभी गाड़ियों को मेंटेन करने के दिए आदेश। दिल्ली के नरेला में हवाई फायरिंग से हड़कंप, बच्चे को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती बच्चे की हालत गंभीर। गाने की धुन पर चली गोलियां, खाना खा रहे पड़ोसी के बच्चे को लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा में लगातार बढ़ रहा है बंदरों का आतंक, ताज के अंदर पर्यटकों पर हमला करते हैं बंदर। बंदरों से परेशान स्थानीय लोग और पर्यटक, प्रशासन ने लगाई छुटकारा दिलाने की गुहार। लोगों के शरीर पर मौजूद है बंदरों का दिया जख्म, आए दिन पर्यटकों को घायल कर रहे हैं बंदर। जम्मू में रोपवे प्रोजेक्ट की रेस्क्यू कार पलटने से 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल, इनकी हालत गंभीर। हादसे के बाद राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश, मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। तकनीकी खराबी के चलते ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा, घायलों का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान। अखिल भारतीय जाट महासभा का जम्मू में जाट महासम्मेलन आयोजित, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगह से पहुंचे लोग। कश्मीर के जाटों को ओबीसी का दर्जा देने की मांग, बॉर्डर फायरिंग पीड़ितों को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की भी मांग। आज साल का पहला चंद्र ग्रहण, भारत को छोड़कर अफ्रीका, यूरोप के कई देशों में देगा दिखाई। ग्रहण का भारतीय मौसम और वातावरण पर पड़ सकता है खासा असर, चंद्र ग्रहण को दिया गया ब्लड मून नाम। माघ महीने में चंद्र ग्रहण से देश भर में एक बार फिर ठंड बढ़ने की उम्मीद, कई इलाकों में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलांग रहा हिमाचल का सबसे ठंडा स्थान, पारा 0 से 5.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। ग्रेटर नोएडा में तेंदुए की दहशत खत्म, दिल्ली और मेरठ से आई वन विभाग की टीम ने पकड़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने से मचा था हड़कंप, घर से निकलने में डर रहे थे लोग। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने 5 घंटे तक की कड़ी मेहनत, फिशिंग कैट होने की फैली थी अफवाह। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी दिखाई दिया तेंदुआ, पेड़ में तेंदुए को देखकर लोगों में मचा हड़कंप।
भारी बर्फबारी की वजह से पैदा हुआ खाने का संकट, खाने की तलाश में शहरी इलाकों का रुख कर रहे हैं जानवर। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा डांसर गैंग, डांस के बाद चोरी करते थे गाड़ियां। पुलिस ने आरोपियों से बरामद की 23 मोटरसाइकिल, सैकड़ों चोरी की घटना को दे चुके हैं अंजाम। गैंग के मुखिया पुलिस की गिरफ्त में, डांस के नाम पर युवकों से कराता था चोरी। यूपी के मुरादाबाद में गहनों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर करते थे ठगी। गिरोह में एक महिला समेत 3 ठग गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकली सोना बरामद। दक्षिण दिल्ली में जीवन हॉस्पिटल ने अपनी सेवाओं में की बढ़ोतरी, हृदय रोग विभाग का हुआ उद्घाटन। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया लैब का उद्घाटन, आधुनिक मशीनों से लैस है लैब। जीवन हॉस्पिटल पिछले 70 साल से समाज के हर वर्ग को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर विपेंद्र सब्रवाल के मुताबिक अस्पताल में मिलेगी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। और उसके साथ एक और हमने आईसीयू जो है वो हमारा 15 बेड का है, जो सेकंड लाइन है। अच्छा, क्या रेट होंगे जिस तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी बाहर जो लोगों को मुश्किलात आती है तो उसके कंपैरेटिवली कम ही रखें। तो हमारा कोशिश यही रहेगी कि 12 से 15 के अंदर एंजियोग्राफी हो जाए, और वो भी जो बेस्ट मशीन है, आई थिंक वो लेटेस्ट मशीन है और हर किसी भी बड़े से बड़ी संस्था को मिल। पुरी के समुद्र तट पर आज होगी महोदधि आरती, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती रहेंगे मौजूद। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कार्यशाला आज, प्रदेश कार्यालय में होगा आयोजन। देहरादून में कांग्रेस ने जारी किया बीजेपी की विफलताओं का परिपत्र, मोदी सरकार के खिलाफ आज से पार्टी का अभियान। आज से उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह की परिवर्तन यात्रा, 25 जनवरी को खत्म होगा पहला चरण। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी उत्तर बंग उत्सव का शुभारंभ, सिलीगुड़ी में उत्सव का आयोजन।